नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 35 ईयर्स है। बहुत लिमिटेड लाइनें हैं, पर उतार चढ़ाव भी जीवन में है। एक एक करके सारे पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं। ये एकदम पफी पाम है, एकदम पफी पाम। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, इजीली घुल मिल जाते हैं किसी के साथ भी, चाहे लैंग्वेज आपको आती हो ना आती हो। कंप्लीट मिलनसार लोग होते हैं। प्लस चौड़ाई है हाथ की, तो मेहनती भी व्यक्ति होता है। मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, यानी बैठा काम भी मेहनत से करेंगे, इतने मेहनती होते हैं ये लोग। थोड़ा सा पाम यहाँ से चौड़ाई कम लगती है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं। फर्स्ट पहले नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है। थोड़ा मांसल ज़्यादा है, तो थोड़ी सी गुस्से वाली वृत्ति जरूर रहती है इनमें। फर्स्ट फैलाइन अंगूठे का। सेकेंड फैलाइन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा हाथ के मुकाबले में इतना कोई मांसल नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होगा इनका। उंगलियां छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ये लोग। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की हिम्मत करते। ये काफ़ी लकी पाम है, बहुत सारी साइन है इनके हाथ में। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंथ तक पहुंच रही है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंथ तक। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। काफ़ी क्लियर फोटो है, एक्सट्रीम क्लियरिटी है। जब किसी व्यक्ति का बुध पर्वत यहाँ से दबाओ, तो व्यक्ति अपनी मन की बात नहीं कर पाता लोगों के सामने। निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात करनी थी, ये रह गई। चाहे वो परिवार में बैठा हो, बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये पार्ट जब उभार होता है, तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब सन माउंट पर ही चलते हैं। एक यहाँ पर साइन है, एक इस जगह पर भी लाइट लाइट रेखाओं से बनी हुई साइन है, इस जगह पर भी। एक छोटी सी यहाँ पर भी है। एक बढ़िया सी साइन इस जगह पर भी है। तो है तो लकी पर्सन। और फोटोग्राफ की क्लियरिटी क्या है, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी क्लियरिटी मिली। एक यहाँ पर भी है। जो मैं दिखा रहा था, ये यहाँ पर क्लियर कट आभास हो रहा है। ये रिपीट है। एक यहाँ पर है। और एक इस जगह पर भी है। और एक बढ़िया साइन यहाँ पर भी बनी हुई है।
साइनें तो भरपूर है इनके हाथ में। स्क्वायर साइन है कि नहीं देखने दीजिए। नहीं, दूसरी कोई साइनें नज़र नहीं आ रही, दूसरी कोई साइन नहीं है। यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और उस बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये पार्ट जब उभारो तो व्यक्ति सुबह उठने में अच्छा फील नहीं करता, यानी कंफर्टेबल फील नहीं करता, और जुपिटर माउंट थोड़ा सा यहाँ से टिल्टेड है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याएं रहती है। और अगर सर पे जोर से ना लगाओ, सर पर, मैं ये नहीं कहता कि खून निकलता है, कि कई लोगों को खून निकलता है, कई लोगों को केवल लगता है, तो पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता, नोक झोंक नहीं होती, बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं है, पर परिवार का एक्सपेंस रहता ही है, यानी परिवार में एक्सपेंस इनको करना ही पड़ता है। और ओवरऑल देखा जाए तो जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ा है, तो खाने के शौकीन होंगे ये, स्टेटस अच्छा मिलता है इनको, थोड़ा सा शरीर में वजन रहता है, और इज्जत बहुत अच्छी मिलती है, यानी कहीं पर भी गए तो उठकर जगह मिलती है। यहाँ पर खड़ी लाइन है, कभी कोई बड़ी आर्थिक स्थिति भी खराब आ जाए तो व्यक्ति टिका रहता है, नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। और भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं। ये लोग जब किसी से मिलते, एक तो पफी पाम है, प्लस मंगल इतना अच्छा, तो अपनी पहली मुलाकात में ही छाप छोड़ देते। इनमें यह खासियत होती है, इतना अच्छा मंगल हो। तो ये फॉरेन में रह रहे, इनका चंद्र पर्वत देखिए कितना उभार है। जब चंद्र पर्वत आपका उभार होता है तो आप एक तो अच्छे बार्गेनर होते हो, अच्छी परचेसिंग पावर होती है, यानी महंगी चीज़ों को सस्ते में कैसे ला पाओ, ये जो हुनर है ये काफ़ी अच्छा होता है। बार्गेनिंग पावर काफ़ी अच्छा होता है। पानी अच्छा लगता है, पानी से बनी चीज़ें भी इनको भाती है। दूध से बनी हुई वस्तुएं भी अच्छी लगती है। और विदेश का साथ मिलता ही है। अब ये फोटोग्राफ में यहाँ का जो ट्रायंगल है वो इतना सुंदर रूप से नहीं आया, पर इस जगह पर ट्रायंगल है। मैं दूसरे भी फोटोग्राफ इनके थे, तो हर फोटोग्राफ हर चीज़ नहीं दिखाता, पर दूसरी वस्तुएं इनमें साफ दिख रही थी। तो ये ट्रायंगल व्यक्ति को विदेश से धन लाभ का योग देता है या कवि बनाता है, तो ये ऑलरेडी विदेश में ही है। शुक्र पर्वत पर बारीक लाइन है, ये व्यक्ति को शेयर सट्टे में भी इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत भी अति उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ जीना, ये सारे गुण ऐसे लोगों को मिलते हैं। और इनको पसीना भी खूब आता है जिनका शुक्र अच्छा होता है, पर ये सबको लागू नहीं होता। अब हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा में यहाँ से डिवाइडेशन है और ये लाइन अलग है। दूसरे फोटोग्राफ में भी देख लेते हैं लाइनों का।
बहुत छोटा सा डिवाइडेशन है। छोटा सा डिवाइडेशन है। हृदय रेखा घुमाव तो ले रही है, तो सेवा भावी तो होंगे, और शनि पर्वत से घुमाव ले रही है, तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, पैसे की तरफ ललक ज़्यादा, कामुक भावना अच्छी खासी रहती है। और तीसरी वस्तु रहती है, कभी कभी हाथ पैर उठाते हैं। और ये जो लाइन जाती है, ये व्यक्ति को फूडी भी बनाती है, प्लस 4 लाभ मिलते हैं। या तो ससुराल पैसे वाला होता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। सेकंड, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ। थर्ड, जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं। और ये 4 में से किसी को 3 लाभ मिलते, किसी को चारों लाभ मिलते, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ मिलता है। बाकी हृदय रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो प्लानिंग थोड़ा सा ज़्यादा बनाते होंगे, और ये लाइन सीधी चलकर यहाँ तक है। तो माइंड लाइन तो काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी छोटी होने की वजह से दबाव आने पर थोड़ा सा गुस्सा आता होगा। बाकी माइंड लाइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक जरूर थोड़ी सी सूजन भरी है। और ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 38 साल तक, 38 या 36 तक ये प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद काफ़ी माइंड लाइन सुंदर बन रही है। तब तक प्रेशर रहता है दिमाग में, ये देखिए प्रेशर दिख रहा है। और यहाँ पर भी इनका विदाउट इंक वाला फोटो भी है मेरे पास, उसमें और अच्छी तरह से दिखेगा। अब जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा में इस लाइन ने इनके जीवन में सहनाई का काम किया। यहाँ पर शादी हुई, उसके बाद 28 में एक छोटी सी राहु रेखा आई, उसके बाद 31 में एक और राहु रेखा आई, उसके बाद 34 में राहु रेखा आई जो अभी भी चल रही है, उसके बाद 36 में राहु रेखा आएगी, उसके बाद 38 में छोटी सी आएगी, और 40 के आसपास भी छोटी सी आएगी। इस तरह से राहु रेखा इनको परेशान करेगी। प्लस ये जो बार बार इनके जीवन में बदलाव भी आएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जहाँ जहाँ जीवन रेखा ब्रेक होती है वहाँ वहाँ बदलाव आता है। देश बदलता है, शहर बदलता है, व्यवसाय बदलता है, घर बदलता है, या ऑफिस बदलता है, या जॉब बदलता है। कोई ना कोई बदलाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो ये इस तरह से बदलाव लगभग 40 की एज तक, 44 की एज तक चलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर, यहाँ तक ये लाइन है, तो मेरे हिसाब से ये 44 के आसपास तक इस तरह से जीवन में बदलाव आते जाएंगे। पर प्लस पॉइंट ये है, जहाँ रेखा टूट रही है वहाँ से ही दूसरी रेखा चालू हो रही है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पर राहु रेखा है, इनको परेशान करेगी जो जो पीरियड मैंने बताया। एक लाइन यहाँ पर आभास हो रहा है कि ये यहाँ से निकल रही है, ये लगभग 44 के आसपास जो लास्ट बदलाव आएगा यहाँ पर। अगर ये लाइन रही तो नियर एंड डियरर की डेथ भी यहाँ पर होगी। फिर 46 के आसपास वापस एक राहु रेखा काटेगी, इतनी बड़ी नहीं है। फिर 48.5 के आसपास काटेगी, फिर 52 के आसपास काटेगी,
और फिर लास्ट में 57, ये भी छोटी है, और 59 तक में, या 1.5 साल के बाद इतनी राहु रेखा इनको काटेगी। पर ऊपर वाली जो है ये थोड़ी सी स्ट्रांग है, ये इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब धन रेखा पर कट देखे तो एक कट, उसके पहले तो लाइन खराब ही थी, कोई दम था ही नहीं। 31 में एक कट लगा होगा, इनको कोई नुकसान गया होगा। एक कट 40 के आसपास लगेगा, 40-41 के आसपास। एक 43 के आसपास लगेगा। एक छोटा सा कट 46 के आसपास भी लगेगा। अब इनकी धन रेखा को देखें तो धन रेखा इनकी स्ट्रांग बनी इस पीरियड से। ये लगभग होगा 31 के आसपास का ही पीरियड। यहाँ से ये स्ट्रांग बनी, या 32 से स्ट्रांग बनी होगी, 31 या 32 से। तो यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद वापस ऐसे ऐसे स्ट्रांग ही लाइन है अप टू 36.5 तक, ये स्ट्रांग लाइन है। फिर यहाँ तक ये कमज़ोर है, यानी 1.5 साल ये कमज़ोर है। फिर 38 से वापस स्ट्रांग बन रही है, और फिर एक छोटी सी लाइन और, यहाँ पर ग्रोथ अच्छी मिलेगी, ये 3 साल। और ये पीरियड होगा लगभग 41 या बस 41 तक। फिर वापस थोड़ी सी हल्की बन रही है रेखा, और 43 के आसपास बड़ा सा कट आएगा। ये बड़ा आर्थिक नुकसान इनको मिलेगा, बड़ा आर्थिक नुकसान। फिर अप टू यहाँ तक बीच बीच में रुकावटें, खराब तो नहीं कहूँगा एकदम, पर ये इतना पीरियड तो इतना उत्तम नहीं जाएगा। 2 साल का ये पीरियड इतना उत्तम नहीं जाएगा। 43 से लेकर 45.5 तक इतना उत्तम नहीं जाएगा। पर साइन है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूजन नहीं है रेखा पर। यहाँ पर एकदम ये पीरियड काफ़ी खराब जाएगा। फिर अप टू यहाँ तक बीच बीच में उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी ये सोच रहे होंगे, पर एकदम खराब स्थिति भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति रहेगी, 41 से लेकर 43 तक खराब रहेगी, ये मध्यम रहेगी स्थिति। और 46 से वापस ग्रोथ मिलना चालू होगा, ये अप टू 53 तक। 53 से लेकर 55 तक कमज़ोर रहेगा ग्रोथ। फिर वापस ग्रोथ हैवी चालू होगी अप टू 61 तक, ये लाइन। और उसके पहले और एक नई लाइन चालू होगी 53 के आसपास, और ये चलेगी लगभग एज 59 तक। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगा। फिर 2 साल का थोड़ा सा गैप आएगा, हल्का सा कमज़ोर रहेगा जीवन, और फिर वापस स्ट्रॉन्गनेस चालू। और साइड में लाइनें और है, और ये लाइन अलग। तो इस तरह से धन रेखा पर जो उतार चढ़ाव मैंने अच्छी तरह से समझा दी है। बाकी साइनें भरपूर है, कैसी भी तकलीफ आई तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। 1-2 साल कमज़ोर गए तो वापस आ जाओगे स्थिति में। तो ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला हाथ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा झटका यहाँ आपको लगेगा, ये जो 43 की एज बताई यहाँ पर अच्छा खासा आर्थिक नुकसान जाने वाला आपको, अच्छा खासा। और ये जो नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन गिन रहे थे, मुझे लगता है ये लाइन ऐसे आकर ऐसे जा रही है, और यहाँ से दूसरा बदलाव आ रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।